हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की आपको सभी को बधाई हो। और 2025 में हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोज लेकर के आएंगे कि आप सभी को लर्निंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिलेगी। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है या ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है। स्टॉक्स और ऑप्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम बताएंगे आपको कि इसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स में और ऑप्शन में कैसे ट्रेडिंग होती है। इन दोनों की जो कमियां हैं या इनमें रिस्क किस तरह का है, आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है या ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ये आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। फिर आपको ऑप्शन में काम करना है, लेकिन उसके लिए कैपिटल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हो, आपको 6 से 7 महीने या साल भर ट्रेडिंग में हुआ है, या 6 से 8 10 महीने तक आप मार्केट में अभी आए हो, तो आपको स्टॉक्स चूज करने हैं। तो इनमें क्या क्या दिक्कत होती है ट्रेडिंग करने में, हम आपको बताते हैं। पहले आप अगर जो नंबर 1 है वो होती है, स्टॉक्स में आप क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हो। क्वांटिटी इसमें 1 से लेकर के आप 1000 2000 4000 कितनी भी ले सकते हो, जितनी मर्जी आप चूज कर सकते हो। आप इसमें अगर ऑर्डर डालते हो 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 200 300 कितनी भी डाल सकते हो 1 से लेकर के आप। लेकिन ऑप्शन में ये चीज़ नहीं है। ऑप्शन में ये फिक्स है, एक लोट आपको लेना ही पड़ेगा। फिलहाल जो लोट चल रहा है निफ्टी का वो है 75 का, और 75 क्वांटिटी आपको लेनी ही पड़ेगी, इससे कम आप नहीं ले सकते। तो एक तो डिफरेंस ये हुआ। और इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, आपको क्वांटिटी इसमें ऑप्शन में फिक्स रहती है। आप इंडेक्स ऑप्शन में जो होती है क्वांटिटी फिक्स रहती है, और इसमें आप स्टॉक्स में कितनी भी ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें आप जैसे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने 50 क्वांटिटी ली है, तो आप उसको 25 को निकाल सकते हो। जब आपका पहला टारगेट आ जाए तो 25 निकाल दो, 25 को आप ट्रेल करो। 25 को आप ट्रेल करोगे और ऐसा लगा दोगे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर ये और भी अच्छा चला स्टॉक्स तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आप ऑप्शन में ऐसा नहीं कर सकते। ऑप्शन में अगर आपने एक लोट लिया है तो उसको आप एक लोट को ट्रेल नहीं कर सकते इतनी जल्दी। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, अगर ये आपको 20 पॉइंट दे रहा है और इंडेक्स वहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया उसने वहीं पे इंडेक्स ने, तो ये जो 20 पॉइंट आपको मिल रही है ये वहीं डीके हो जाएगा टाइम इसका। ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट या जीरो कॉस्ट टू कॉस्ट से नीचे ही आ जाएगा। इसमें टाइम डीके बहुत ज़्यादा होता है ऑप्शन में। तो इस वजह से आप इसमें ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। आपको इसमें से एक मूव मिल गया अगर आपको, तो उसमें से निकलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही इसमें टाइम डीके हो जाता है। अगर ये आपको 30 पॉइंट दे रहा है और मार्केट 1 घंटा उसी रेंज में रुक गई, तो ये 30 पॉइंट खत्म हो जाएंगे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ सकते हैं। तो इसको आप ट्रेल नहीं कर सकते इतनी जल्दी। अगर इसमें आपके पास 2 से 4 लोट है तो आप इसको आधी क्वांटिटी निकाल करके ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा लगेगा। उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट जो है इसका, इसमें आप स्टॉक्स इसमें स्टॉक्स जो है वो बहुत सारे हैं। आपको 1 से लेकर के 500 स्टॉक्स तक अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगर आपको ट्रेड करना है 500 स्टॉक्स में से आप 50 स्टॉक्स निकालिए अच्छे, जिनमें लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा और इंट्राडे में अच्छा मूव करते हैं 1 से 2%। उन स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए आप। इसमें अच्छे खासे आपको टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन आप इंडेक्स में ऐसा नहीं कर सकते। इंडेक्स के जो ऑप्शन होते हैं, इंडेक्स में आप निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, ये सेंसेक्स 3 से 4 ही होंगे ये। लेकिन इनमें से भी आप अगर ज़्यादा वोलेटाइल है, जैसे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स है, इनको आप ट्रेड नहीं कर सकते अगर आप लर्निंग फेस में हो। अगर आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होगा, आपको इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा इन इंडेक्स में काम करने में। तो आपको स्टॉक्स पर फोकस करना है अगर आप लर्निंग फेस में हो। 4 से 5 स्टॉक्स डेली निकालिए, उनके लेवल लगाइए, अपनी लिस्ट बना लीजिए। कम से कम 30 स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए। 30 जो अच्छे निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उनमें डेली लेवल लगाइए। इससे आपका लेवल लगाना भी अच्छा होगा, लेवल आपको पता रहेगा लगाने का। थोड़ी सा आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेवल जल्दी जल्दी लगा पाएंगे, जल्दी देख पाएंगे। तो आपको 30 स्टॉक्स डेली चूज करने हैं, और 30 स्टॉक्स में से आप उसमें से 5 स्टॉक्स निकालिए डेली के, जो टॉप मोस्ट
अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगले दिन, उनके लेवल लगाइए। कोई रेजिस्टेंस पर होगा, कोई सपोर्ट पर होगा, ऐसे स्टॉक्स निकालिए जो सपोर्ट तोड़ने के लिए सपोर्ट्स पर है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालिए जो रेजिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, जिनमें कल अगले दिन मूव मिल सकता है। मूव अगर वे रेजिस्टेंस तोड़ते हैं तो उनमें आपका उसमें आप बाई कर सकते हो, और जो सपोर्ट पर है अगर वे सपोर्ट तोड़ते हैं तो उसमें आप सेलिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक्स में काम कीजिए। और अगला पॉइंट है हमारा, स्टॉक्स में लॉस भी कम होगा और इसमें प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही होगा। फिट भी कम ही होगा, इसमें प्रॉफिट भी कम ही होगा थोड़ा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आपको सीखने के लिए अच्छा है। इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में आपको लॉस एकदम से हो सकता है और प्रॉफिट भी एकदम से हो सकता है, प्रॉफिट भी एकदम से हो सकता है, लेकिन इसमें एंट्री आपकी एक जगह से बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, तब आप इंडेक्स ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि इसमें अगर आप थोड़े से भी गलत हुए ऑप्शन में तो आपका अकाउंट जीरो हो सकता है, क्योंकि आपको साइकोलॉजी पर काम करना होता है। इसमें साइकोलॉजी इस तरह से बिल्ड करनी होती है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो एकदम से उसमें से निकलना पड़ता है। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं, जिन्हें 1 से 2 साल ही होता है मार्केट में, उनकी साइकोलॉजी इतनी बिल्डअप नहीं हो पाती, वो लॉस कर करके ही सीखते हैं, तो आप उसमें एकदम से नहीं निकल पाते, तो उसमें बड़ा लॉस हो सकता है। और स्टॉक्स में थोड़ा लॉस धीरे धीरे होता है, तो इसमें से आप निकल सकते हो ईजिली। लेकिन ऑप्शन में एक ही कैंडल आपका अच्छा खासा लॉस कर सकती है, तो उसमें प्रॉफिट भी एकदम से होता है और लॉस भी एकदम से होता है ऑप्शन में। तो आपको चूज करना है कि आपको ऑप्शन करना है या स्टॉक्स करना है। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगर स्टॉक्स में आपने एंट्री बना लिया है और मार्केट साइडवेज है मार्केट एक ही जगह है, तो आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम डिके नहीं होता। स्टॉक्स में अगर आपने एंट्री बना लिया है और स्टॉक्स वहीं पे है, एक ही रेंज में घूम रहा है, आपका ऐसा लीड नहीं हुआ है, तो इसमें आप इजीली बैठ सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, अगर मार्केट एक ही रेंज में 2 घंटे बिता दिए मार्केट ने, तो इसमें आपका टाइम डिके अच्छा हो जाता है, इसमें आपको अच्छे खासे पॉइंट का लॉस दिखाने लगता है, चाहे मार्केट वहीं पे है, मार्केट कहीं भी नहीं गया, लेकिन इसमें आपका लॉसेज पक्का होता है। इसमें सिर्फ मोमेंटम पकड़ना होता है मार्केट में, जब भी किसी रेंज में हो मार्केट और जब भी निकले वहाँ से मार्केट, तब इसमें एंट्री बनानी पड़ती है, या ब्रेकडाउन हो तब इसमें एंट्री बनानी पड़ती है। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, स्टॉक्स में कोई भी रेंज ब्रेकआउट होती है तो एंट्री बना सकते हैं ईजिली। अगर वो दोबारा से उसी रेंज में आ जाता है और साइडवेज हो जाता है तो उसमें हमें इतना लॉस नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो हमें अच्छा खासा लॉस हो जाता है इसमें। अगला जो पॉइंट है हमारा 5, वो है इसमें जो स्टॉक्स होते हैं इसमें ओवर ट्रेडिंग कम होती है, क्योंकि इसमें मोमेंटम धीरे धीरे मिलता है, तो हम एक ट्रेड में ही काफ़ी देर रुक सकते हैं इसमें, तो इससे हमारी ओवर ट्रेडिंग भी कम होगी, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं होंगे। लेकिन इस ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में एक ट्रेड आपने लिया और उसमें प्रॉफिट हो गया, जैसे ही हमें प्रॉफिट हुआ तो वो ऑप्शन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो हमें फोमो क्रिएट होता है इसमें जल्दी से ही, कि हमने यहाँ पे काट दिया कोई ऑप्शन, वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर जैसे ही वो ऊपर गया यहाँ से निकला, तो हम इसमें फिर एंट्री बनाने लगते हैं, तो इस वजह से इसमें ओवर ट्रेडिंग भी ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन में धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कब 3 से 4 ट्रेड कब हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में स्टॉक्स में क्या है, हम धीरे धीरे कोई स्टॉक्स लिया हमने तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ही वो नीचे आएगा, तो इस वजह से हमारे जो ट्रेड होते हैं वे कम होते हैं इसमें। और ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमारे जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें आपको चूज करना है कि ओवर ट्रेडिंग आप ज़्यादा करते हो तो आप स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाइए, और अगर आप एक्सपीरियंस हो चुका है आपको 2-3 साल का, तो आप इंडेक्स में अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको स्टॉक्स चुनना है या ऑप्शन। ऑप्शन में लॉसेज भी ज़्यादा होते हैं, स्टॉक्स में आप चूज कर सकते हो कितने ही स्टॉक्स है, जो डेली के डेली अलग अलग आप स्टॉक्स चूज कर सकते हो। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन लिमिटेड है, 2 से 3 में ही काम कर सकते हो आप। अगर आप बिगनर हो तो मैं कहूँगा आपको, तो आप स्टॉक्स में आइए, स्टॉक्स में शुरुआत कीजिए, 1 साल आप स्टॉक्स को दे दो, फिर आपको मार्केट की चाल भी समझ आ जाएगी और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि एंट्री लेते कैसे है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो आप स्टॉक्स में शुरुआत कीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप ऑप्शन में आइए। ऑप्शन में डेली के डेली एंट्री नहीं मिलती है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। इसमें मोमेंटम पकड़ना होता है, कभी तो इसमें हम 50 पॉइंट के लिए काम करेंगे, कभी हम 100-200 पॉइंट के लिए भी काम करना पड़ता है, कभी आप हमें 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस वजह से इंडेक्स ऑप्शन बहुत रिस्की होते हैं स्टॉक्स के मुकाबले।
तो आपको चुनना है कि आपको स्टॉक्स करना है या ऑप्शन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको ऑप्शन में आना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे शुरुआत करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में आइए। स्टॉक्स में भी इंट्राडे में आपको लेवरेज मिलता है। अगर कोई शेयर 1200 रुपये का है तो आपको वो 300 से 400 रुपये में मिल जाएगा एक दिन के लिए, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको चूज करना है 2025 में। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, अगर आप बिगनर हो तो आपको 2025 में 6 से 7 महीने आप स्टॉक्स में काम करोगे। और अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपको और लर्निंग की ज़रूरत है। और आपको डेली के डेली एंट्री नहीं लेनी है, जब भी आपका सेटअप बनेगा ऑप्शन में तब आपको काम करना है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, हम डेली वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए। और आने वाले टाइम में हम और भी अच्छा आपको लर्निंग वीडियोज़ देंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम 2025 में आपको एक नेक्स्ट लेवल का ट्रेडर बना करके छोड़ेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।